चलो जी भाई, गर्मियाँ आने वाली है ना, तो गर्मियाँ आने का सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि घर पे हर कोई वो कोलास ढूंढता है और अलग अलग किस्म के एरेटेड ड्रिंक्स ढूंढता है, जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है, हम जानते हैं। कुछ काम करता हूँ मैं गर्मी में। एक तो है कि बढ़िया सी शिकंजी की रेसिपी है मेरी, जो गर्मियों से पहले बना के मैं सिरप के तौर पे रख लेता हूँ, उसके बाद नींबू डाल के पीता रहता हूँ। दूसरा, बर्फ़ का गोला बनाने के लिए मैं एक शरबत बनाता हूँ। तो आज आपके लिए बर्फ़ का गोला, शरबत और शिकंजी, इन तीनों दुविधाओं का समाधान लेके नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. तो भाई, एक तरफ तो ये शरबत बन रहा है कोकम का, दूसरी तरफ शिकंजी के लिए एक स्पेशल चाशनी बनाते हैं हम। तो शिकंजी की चाशनी के लिए जीरा हल्के से टॉस कर लेना है, एक पीस इलायची, काली मिर्च, अब पानी, नींबू का जूस निकाल लेना है, जो ऑब्वियसली चाशनी में काम आएगा, और ये नींबू डाल देना है चाशनी के अंदर। इसके बाद अदरक और थोड़ी पुदीने की डंडी। और उधर कोकम शरबत में भी अदरक, काली मिर्च, जीरा, ठीक है ना। अब जैसे इसमें उबाल आ जाएगा, उसके बाद शक्कर डालेंगे। शक्कर पहले नहीं डालनी, क्योंकि एक बार शक्कर डाल दी तो फ्लेवर्स बराबर से रिलीज नहीं हो, तो उसको बराबर से उबाल लेना है पहले, ताकि अदरक का, जीरे का, ये सारे फ्लेवर्स जो है ना एक बार अपने शरबत में आ जाए। बस हुक्म जो है वो खट्टा होता है नेचुरली, तो बस उसको हल्की सी शुगर से बैलेंस करना है। ब्यूटीफुल। तो बहुत ज़रूरी सूचना उन सब के लिए जिनको लगता है कि रणवीर हमेशा कहता है कि ये भी इंडिया का नहीं है, ये भी इंडिया का नहीं है, ये भी इंडिया का नहीं है, ये भी इंडिया का नहीं है। कोकम जो है, जो कोंकण की जान है और काले खट्टे में बड़ा इस्तेमाल किया हमने आज, वो इंडिया का है। कोकम का जो बायोलॉजिकल नेम है गार्सिनिया इंडिका, इंडिका इंडिया से आया। तो गार्सिनिया इंडिका जो है वो हिंदुस्तान का है, नेटिव हिंदुस्तान का है, हमारा फ्रूट है। लेकिन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ छिलका है, बीज का फल पहले ही खा लिया जाता है और बड़ा टेस्टी होता है। और बीज का फल पता है कैसा होता है? बीज का फल कैसा होता है वो पता करने के लिए जाते हैं थाईलैंड। थाईलैंड में जो मैंगोस्टीन होता है, जिसमें बाहर छिलका होता है, अंदर सफ़ेद वो फल होता है, जो आप फल खाते हैं छिलका फेंक देते हैं, उसका नाम है गार्सिनिया मैंगोस्ताना, यानी कि वो इसी वैरायटी का बड़ा फ्रूट है। उसका छिलका इस्तेमाल उतना नहीं होता, लेकिन कोकम का छिलका बिल्कुल पतला होता है और जूसी होता है और खट्टा होता है। तो इसलिए कोकम का छिलका ड्राई करके सॉल्ट लगा के सुखाने रख दिया जाता है और बाद में पूरे देश को भेज दिया जाता है, जहाँ पे करीज बनती हैं, कोकम सार बनता है, कोकम शरबत बनता है, या फिर कोकम का काला खट्टा बनता है। जो कोकम का शरबत है वो थोड़ा गाढ़ा बनाना है और चाशनी को पतला बनाना है। यूँ समझ लीजिए कि एक तार से भी कम। तो जो कोकम है उसका रंग कुछ हो गया ऐसा, हम काला खट्टा बोलते हैं ना इसको। और इस कोकम के अंदर आधी डालनी है हरी मिर्च, बीज निकाल के, सिर्फ फ्रेशनेस के लिए। अब डालना है नमक, थोड़ा यहाँ और बिल्कुल थोड़ा यहाँ। ये चाशनी गई बोल में। तो जी ये हो गई तैयार शिकंजी की चाशनी। एक साथ बनाइए और छोड़ दीजिए, बाद में ठंडी होने के बाद छानिए। अब ये पेट के लिए भी अच्छी है, काला नमक है, जीरा है, शरीर को ठंडक भी देती है, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी तरफ वो जो हम काला खट्टा बना रहे हैं कोकम के साथ, इसको करना है ब्लेंड करके वैसे ही छोड़ देना है, फिर छानना है। सबसे पहले तो शिकंजी क्या होती है ना, और शिकंजी का नाम कहाँ से आया? शिकंजी का जो नाम है वो आया शिकंजे से। तो ये वो शिकंजा है जिसमें कि नींबू जकड़ लिया जाता है और नींबू जकड़ने के बाद यहाँ से जूस निकलता है। और क्योंकि शिकंजी बनाने के लिए शिकंजा यूज होता है, इसलिए शिकंजी को शिकंजी कहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। एकदम काले खट्टे वाला रंग आ गया ना,
अच्छे से, एकदम अच्छे से इसको स्ट्रेन करना है, पूरा जोर लगा के। यहाँ पे पहलवानी करनी बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि सारा फ्लेवर इसमें जिंजर का, काली मिर्च का, हरी मिर्च का, कोकम का, जीरे का, वो बराबर से शरबत में निकल जाना चाहिए। तो अच्छे से जितना आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कोकम का फ्लेवर, उतना आप पूरी गर्मियों में सूखी रहेंगे, वरना आधा कोकम छन्नी में रह जाएगा, शरबत में कोकम का फ्लेवर नहीं आएगा, आपकी गर्मियाँ निकल जाएंगी और अच्छा कोकम शरबत आप पी नहीं पाएंगे। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। तो रणवीर ने बताया था कि भाई कुछ जगह पे मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर तो एकदम ज़रूरी है। तो ये काला खट्टा रेडी हो गया, कोकम का काला खट्टा शरबत, और ये शिकंजी की चाशनी, या कह लीजिए कि शिकंजी का शरबत। अब मसाला बना लेते हैं। अभी शिकंजी के मसाले के लिए जो हम गोले में भी यूज़ करेंगे, उसके लिए गया जीरा, उसके अंदर गई बिल्कुल नाम भर की सौंफ, एक इलायची ताकि पता भी ना चले, और बड़ी इलायची के 2-3 दाने, काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया। बस जैसे ये भुनने लगा, काला नमक, काले नमक के बाद ये गया चाट मसाला। बस गैस से हटा लिया इसको, और इसको मिक्सी में पाउडर कर लिया। सिंपल, नाइस। छोड़ना कुछ नहीं है जी, डन। अब नमक वमक सब इसके अंदर है, और चीज़ें सारी वो हैं जो पाचन के लिए अच्छी हैं। जीरा है, सौंफ है, काला नमक है, हल्का सा चाट मसाला है, यानी कि पेट के लिए अच्छा, गर्मियों में ठंड देने वाला, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो टेस्ट देने वाला। ये गया हमारा कोकम शरबत, और अब ये हमारी चाशनी, ये लीजिए शिकंजी की चाशनी भी रेडी। डन। तो एक तरफ होममेड काला खट्टा और एक तरफ होममेड शिकंजी का शरबत। अब अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक चले तो फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में रखेंगे तो खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप बाहर रखेंगे तो 2-3 महीने कुछ नहीं होगा, इसको मेरी गारंटी है। शक्कर बराबर से पकी होनी चाहिए। अगर चाहें तो काले खट्टे सिरप को छान के एक बार फिर से बॉईल दे लें उसको, नहीं तो ऐसे भी से कुछ होगा नहीं, लेकिन जितना आप उसको पका लेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। 3-4 महीने कुछ नहीं होगा, पूरी गर्मियाँ बढ़िया निकलेंगी। अब बनाते हैं मसाला शिकंजी और काला खट्टा का गोला। डन। मिक्सी में बर्फ पीस ली, ग्लास में बर्फ को टिकाया, बीच में स्टिक डाली, उसको दबाया थोड़ा सा और। काला खट्टा जो है वो बेसिकली कोई भी सिरप जो थोड़ा डार्क हो और जो खट्टा मीठा हो उसको बोलते हैं। और काला खट्टा जामुन का भी बन सकता है, इसमें बना है कोकम का भी बन सकता है। जामुन का बेसिकली जूस लेके उसको पका के उसमें यही मसाले डालने, और ऐसे ही शक्कर। खटास के लिए आपको थोड़ा सा सिरका ऐड करना पड़ेगा। जामुन नेचुरली खट्टा नहीं होता ना, कोकम खट्टा होता है। ये देखिए, ये बर्फ सेट हो गई। अब उसके बाद ये गया शरबत। As easy as 1, 2, 3. और अगर अब मसाला डालना है, ये लीजिए थोड़ा मसाला चाशनी के अंदर। अरे अभी तो शिकंजी बनानी है, शिकंजी बना लेते हैं ना। रणवीर एक्साइटेड हो जाता है बहुत जल्दी। एक और शिकंजी के लिए ये गया मिंट, बस हल्का सा मिंट का फ्लेवर निकालना है। उसके बाद शरीर के लिए अच्छे हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं, तुलसी के बीज पानी में सोख किए हुए
तुलसी के बीज, लगभग 1/4 चम्मच मसाला, लगभग 2 बड़े चम्मच वो शुगर सिरप, और भाई ये तो सबको याद होगा, इसके बगैर तो किसी घर में कभी कोई शिकंजी नहीं बनती थी, और देखिए चाहे तो सोडा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो इस बार अगर कोई बोले ना कि नहीं वो गोला खाने बाहर चलो या वो मसाला सोडा मसाला शिकंजी पीने बाहर चलो, आप बोल देना गर्मियाँ आने से पहले रणवीर ने बता दिया था फॉर्मूला, और वो शरबत पड़े अंदर, चुपचाप घर पे बैठिए, आपको घर का खिलाते हैं, ठीक है नहीं भाई। गर्मियों के अपने मजे हैं, जो भी बोलिए। शरबत बनाइए।